अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। पाकिस्तान की सूरत हालात बिगड़ रहे हैं, बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि बिगाड़े जा रहे हैं तो कुछ ज़्यादा बुरा नहीं होगा, क्योंकि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स हैं जो चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर हालात को ख़राब करना, वो सारे मामलात को अभी तक बिगाड़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था गुज़िश्ता 2-3 दिन में कि कुछ बातचीत चली थी और हम भी कहते हैं कि बातचीत के ज़रिए मामलात का हल होना अच्छी बात है, लेकिन जो जैसे मैंने बताया आपको कि कोई पैराशूटर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनके कोई अपने मज़मूम मकासद हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो स्टेटस को जो है बरकरार रहे। ज़ाहिर सी बात है, वो गैर मुल्की पेरोल के ऊपर है, गैर मुल्की एजेंडे पर हैं, उसके अंदर मौजूदा आपके सियासतदान भी शामिल हैं। तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही है। अच्छा, आपको याद होगा मैंने तकरीबन आज से 10 दिन पहले ये बात कही थी। मैंने जो मेरे ज़राए हैं, जो मेरे चैनल हैं, उनके ज़रिए मैंने इमरान खान को पैगाम भी पहुँचाया था कि आप जो है इसको डिले ना करें। कुछ लोग कह रहे थे कि वो पंजाब की हुकूमत के ज़रिए, मैंने कहा पंजाब की हुकूमत आपकी स्टेबल होती है या नहीं होती, या उसको अभी कैसे चलाना है, किसको वजारतें मिलेंगी, क्या करेंगी, जो भी करना है कराएं जल्दी से और आप अपनी कॉल की तरफ जाएं, क्योंकि सारे फैसले बाहर से हो रहे हैं। मैं शुरू से आपको मैं बात कहता रहा हूँ कि फैसले जो हो रहे हैं ना वो सब बाहर से हो रहे हैं, अंदर से नहीं हो रहे हैं। अंदर से सारी चीज़ें दिखाने की हो रही हैं। ये जो कुछ आपको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नज़र आ रही है, जो कुछ भी सारे फैसले जो है बाहर से हो रहे हैं और सारे जो कंसल्टेशन है वो लंदन में होती है और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है सारे मामला जो है अमेरिका से मदद ली जाती है, वाशिंगटन से सारे मामला आते हैं। मैं पहले बताता रहा हूँ। तो वो जो है रिजीम चेंज के जो जिन्होंने रिजीम चेंज की थी उनको इतना टाइम ना मिले कि वो अपने मामले, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि कौम खड़ी हो गई है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जब कौम खड़ी हो गई है तो फिर चाहिए कि अगर जैसे उन्होंने शपहू मारा था आपके ऊपर, एकदम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करा के आप भी एकदम शपहू मारें और एकदम निकल जाएं, ऐलान कर दें, क्योंकि आपको पता है कि सामने। लेकिन वो नहीं हुआ मामला। हमें भी कहते रहे, हमारे जो चैनल्स हैं, हमने रब्ता किया खान साहब से, जो लोग वो भी कह रहे हैं कि कुछ लोग उसमें थे, और मैं ये नहीं कहता वो सिंसियर लोग हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हम चाहते हैं कि नहीं हो, बातचीत के जरिए। लेकिन मैं भी आपको इसी तरह मैं भी कहता कि भाई बातचीत चल रही, बातचीत तो अभी भी चल रही। कुछ लोग कह रहे थे देखिए बातचीत का जो चैनल है ना, वो तो जो बड़ी बड़ी जंगें होती ना, इवन अब रशिया की यूक्रेन की जो जंग हो रही है उसमें भी स्टिल कहीं ना कहीं बातचीत का चैनल है, अभी भी चल रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन बातचीत के चैनल का चलने का मकसद ये नहीं होता कि मतलब आप अपना, अगर आपका कोई गोल है, अगर आप किसी वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर है, अगर आपने कोई चीज़ अचीवमेंट करनी है, तो आप सिर्फ उस बैक चैनल के ऊपर ही बैठे रहें और अपने काम को ना करें, उससे फिर नाकामी हो जाती है। आप अपना जो आपका एम है उसके ऊपर आप चलते रहें और साथ साथ जो बैक चैनल से उनको भी आप देखते रहें कि भाई आया जो आपको अगर कहीं रोका जा रहा है, आपको किसी तहरीक से, आपको कोई इन्वेट करने से, आपकी कहीं किसी भी अगर इशू से, तो अगर आपको रोका जा रहा है तो फिर उस रोकने के बावजूद आपको क्या अचीव हो रहा है। लेकिन अगर आपको अचीवमेंट कुछ नहीं हो रही और सिर्फ आप बैक चैनल में फंसे रहे, तो फिर वो तो फिर बैक चैनल तो कुछ नहीं, वो तो फिर ट्रैप चैनल हो गया। तो ये बुनियादी तौर पर मैं उनसे कहता रहा कि खान साहब को भी कहा था कि जितनी जल्दी उसे कॉल दे, लेकिन नहीं दी उन्होंने। खैर बहरहाल अब मसला ये है कि मैंने आपको पिछले इसी चैनल्स के ज़रिए आपको इत्तला दे दी थी कि 3-4 दिन से ये लोग सब वहाँ बिलावल साहब भी अमेरिका में हैं और सारी किन किन से मुलाकातें करते हैं। आप मेरे चैनल्स को ज़रूर देखें। अगर पूरी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने पूरे सही सिनेरियो को समझना है तो मेरी वीलॉग्स को पूरा देखा करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे 5-7 मिनट देखा बंद, क्योंकि मैं एक दिन में एक करता हूँ और मैं पूरी डिटेल देता हूँ, और लोगों की तरह नहीं है प्रोफेशनल के 2-2 दिन में 10 मतलब 3-3 आ रही हैं वीडियोज़। तो मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी चीज़ को समाप्त कर दूं ताकि आप समझ लें। इसी चैनल से आपको बताया था मैंने कि अमेरिका के अंदर मुलाकातें हो रही हैं और अमेरिका में इनको बताया जा रहा है कि भाई आपने खान साहब को हमारे कहने पे हटा तो दिया, लेकिन अब मामलात को आगे कैसे चलाना है। और आपने देखा कि अब जब ये वहाँ पहुँचे शहबाज शरीफ साहब और सारे मामला तय हुए, तो कल शाम से आप देखें कि यहाँ पे वो होने शुरू हो गए, खंदकें भी खुद नहीं शुरू हो गई और रास्ते भी बंद किए जा रहे हैं। मैंने आपको डे बिफोर यस्टरडे बता दिया था कि इनको वहाँ से अहकामात मिले थे कि आपने हर सूरत के अंदर इमरान खान को क्रश करना है। मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया था कि बड़ी पार्टी को बड़े लीडर को आप क्रश करने जा रहे हैं, ये गलत है। लेकिन चूंकि अब ये चाहते थे कुछ चीज़ें, आजकल पता है आपको हर चीज़
टेप भी होती है, हर चीज़। तो अभी इनकी कोशिश थी वहाँ चले जाए। बिलावल साहब ने जो कुछ इसराइल के दूसरे मामला थे वो कल मैं बता चुका हूँ। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि वहाँ पे उनकी बातचीत हुई, वहाँ डोनाल्ड ब्लूम जो है उनसे भी इनकी मुलाकात कराएगी, जॉन कैरी से कराई गई, जो कि आपके 18वीं तरमीम के जो सूबों को आज़ादी देने के लिए पाकिस्तान को तोड़ने के हवाले से बहुत सारी जो उन्होंने सिफारशात जो है हमारी जॉन कैरी साहब ने करवाई हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उनकी तरफ से कहा गया और उन्होंने उनको गो हट किया है। तो अब गो हट भी हो रहा है उनको, तो ज़ाहिर सी बात चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अब जो एक सूरत हाल बन रही है ना, तो अब उसमें यह है कि इनकी कोशिश है कि मैं आपको बता रहा हूँ पंजाब की हुकूमत गिरा दी जाए। अच्छा, पंजाब की हुकूमत है, गिराते हैं तो अगर गिर जाती है पंजाब की हुकूमत, गिर भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह की साजिशें हो रही हैं, कोई भी हो सकता है कि एकदम कोई भी आप अचानक देखें तो पंजाब की हुकूमत गिर जाएगी। और पंजाब की हुकूमत और खुदा न खास्ता गिर जाती है तो इमरान खान कमज़ोर पड़ जाएंगे। अब बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि नहीं भाई वो हम यूं करेंगे, अब मुझे नहीं पता बहरहाल अब वो किस तरह करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा सियासी तजुर्बा है और जो मैं खुद पॉलिटिक्स में रहा हूँ और पाकिस्तान की सियासत को जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये यूं करने से काम नहीं चलेगा। ये मामला जो है ना बड़ा ख़राब है। और खान साहब को एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आप जो है थोड़ा सा पुरअमन, देखिए एक बात है कि तहरीकें जो है ना होती कभी भी पुरअमन ही होती हैं। मतलब ये खान साहब ने एक तहरीक चलाई हुई ना, इतने सारे जलसे किए, मेरे ख्याल से 2 महीने में 50 जलसे कर दिए, ये तहरीक है ऑलरेडी, ये पुरअमन तहरीक है। लेकिन जब अब आप जब पुरअमन तहरीक से मामला नहीं चले तो फिर अब कहा जा रहा है कि हमारी तहरीक पुरअमन होगी, हमारी कॉल पुरअमन होगी। वो किस तरह पुरअमन होगी? सामने आपके क्या कहते हैं होगा राना सनाउल्लाह बुच्चर होगा मॉडल टाउन का, सामने वो होगा जो कि बराह रास्त स्टेट गोलियां चलाते हैं, सामने आपकी मुस्लिम लीग की एक कॉन्स्पिरेटिक जो है थ्योरीज चलाने वाली, ब्लैकमेल करने वाली पूरी गवर्नमेंट होगी और फॉरेन एजेंडे के ऊपर काम करने वाली, मुल्क के खिलाफ बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं ना कि स्कैंडल और शख्सियात के खिलाफ स्कैंडल तैयार करने वाली शख्सियात होंगी। उनसे आप कैसे पुरअमन बात करेंगे? इस तरह कैसे हो सकता है कि आप जो लोग हों ही हॉस्टाइल, जो हैं फाशिस्ट, जो हैं कॉन्स्पिरेटर, उनके साथ आप ये बात करेंगे, पुरअमन तहरीक चलाएंगे? ये तो ऐसी बात हो गई कि शेर सामने से आ रहा हो आपको खाने के लिए तो आप तस्बीह लेके खड़े हो जाएं कि जनाब मैं तो उसको दम के जरिए रोक दूंगा। ऐसा नहीं होता। ज़रा हकीकत की दुनिया में आए, इस किस्म की बातें न की जाएं। अगर आपने तहरीक चलाई है, इस वक्त आप मुल्क का बदलने जा रहे हैं, मुल्क का मुकद्दर कौम के मफादात की जंग लड़ रहे हैं। इनकलाब की बात हो रही, इनकलाब पुरअमन तरीके से नहीं आते। पुरअमन तरीके से वो सिर्फ आया था, इस्लामी इनकलाब आया था और वो आया था दुनिया में इस्लाम का इनकलाब, वो पुरअमन तरीके से आता है ना। इस वक्त वो सिचुएशन है और ना यहाँ पे ऐसे लोग हैं, समझ गया? तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि खान साहब को अब थोड़ा सा जो लोग इस किस्म के मशवरे दे रहे हैं कि आप थोड़ा ठहर जाइए। और मैं एक बात आपको अभी एक और ख़बर ब्रेक कर दूं कि इस वक्त भी जब आपसे बात कर रहा हूं तो आज फिर दोबारा कोशिश हो रही है कि पुरअमन तरीके से मामला तय हो जाए। ये आज की फिर मैं आपको ब्रेकिंग दे रहा हूँ, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि खान साहब को इस पर नज़र रखना चाहिए कि जो बातचीत होती है, जो चैनल स्टार्ट होता है, जो आज फिर सदर साहब के यहाँ से और 2-3 लोगों से जो भी चैनल स्टार्ट हो, मैं सबको जानता हूँ, कुछ लोगों से मेरी बराह रास्त बातचीत भी, लेकिन मैं नाम नहीं लेता क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जी फैसला आप नाम बता दें, कौन खिलाफ है। देखिए, अगर मैं मैंने आपको पहले भी कहा, अगर मैं ये कह दूंगा ना तो फिर मेरी वो जो इंपॉर्टेंस है ना वो खत्म हो जाए, फिर लोग मुझसे शेयर नहीं करेंगे। मतलब मेरा एक वीलॉग तो हो सकता है बड़ा हिट हो जाए, हो सकता है मेरे अखबारात के अंदर एक मैं बहुत बड़ी 2 ब्रेकिंग में, मुझे नहीं है इतनी को परवाह, मेरी को ब्रेकिंग लग जाएगी, लेकिन डे आफ्टर टुमारो जो है, डे आफ्टर मतलब नेक्स्ट वीक जो है ना, फिर मतलब मेरे पास जो चैनल्स है ना सारे वो मेरे बंद हो जाएंगे। क्यों कहेंगे यार आप तो आप मतलब हर चीज़ जाके खोल दे। तो मैं इशारे में अपने वीलॉग्स में देता हूँ, आप समझाया करें कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि आज भी कोई बातचीत हो रही है और उस बातचीत के अंदर एक दफ़ा फिर खान साहब को कहा गया ठहर जाए, लेकिन खान साहब से मेरा मशवरा है और खासतौर पर जो पीटीआई के लोग जो मेरे देखते हैं वीडियो, उनको भी मेरा कहना है कि आप लोग भी देखते रहिए कि नज़र रखें, क्या ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इसके अंदर फंसा के आपको गिरा जाए, क्योंकि उधर तो सारी तैयारियां उन्होंने कर ली हैं। और फिर अब सवाल ये पता था, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खान साहब कॉल देंगे। भाई देखिए, खान साहब की कॉल का मसला है ना, हालात आपने मुल्क के देख लिए, अब लोगों को भी वो कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, वो एक लकीर के फ़कीर होने वाली बात है। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, आपको मैं समझता हूँ कि अगर खुदा ना खासा ये सूरत हाल हो गई तो लोगों को तब खुद निकलना चाहिए। मेरा तो अगर ख्याल ये है कि सारी तो चीज़ें खान साहब ने आपको बता के दे दी, एक एक शख्स का चेहरा उन्होंने आपके सामने क्लियर कर दिया कि कौन क्या है, किसने आपके मुकद्दर और आपके मुस्तकबिल को तारीख किया, एक एक शख्स का नाम बता दिया, एक एक शख्स के चेहरे से पर्दा उठा दिया है, हर चीज़ पता लग गई है, किस तरीके से सारे मामलात हुए, किस तरीके से सारी इन्होंने जो कुछ बदमाशी की है और इस हुकूमत ने आके जो कुछ किया और जो कुछ कर रही है, एक एक चीज़ तो क्लियर हो गई है। अब अगर इस बात की फिर भी इंतजार है कि खान साहब कॉल दे, मैंने दुनिया के कई ममालिक के अंदर देखा जहाँ बड़ी बड़ी तहरीकें आती हैं, लोग देखते हैं ना किसी का कोई स्कैंडल आ गया या किसी का वो मुखालिफ जमात कॉल देती नहीं, लोग खुद ही निकल जाते हैं बैनर्स और बड़े बड़े लेके कि इसको हटाओ इसको। तो यहाँ तो एक पटारा खुल चुका है पूरा,
एक पूरा जिसे कहते हैं ना कि देख पूरी खुल गई है करप्शन की और मुल्क को तबाह करने की, और नजर आ रही है। अच्छा, मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुल्क नजर आ रहा है आपको तबाही की तरफ जा रहा है। लोग आज पेट्रोल, फिर रात को पेट्रोल महंगा हो गया। आपको पता है, मैंने पहले भी बताता रहा हूँ, कल डॉक्टर साहब ने भी बताया, शायद मसूद ने भी कहा कि एक अरब और पता नहीं कितने करोड़ रुपए जो है वो गवर्नमेंट एक दिन का सिर्फ पेट्रोल से कमा रही है। वो किधर जा रहा है? वो किधर? वो सब इनके करप्शन पे जा रहा है। तो सारे कहने का मकसद ये है कि ये लोग जो हैं मुल्क को बिल्कुल डिफॉल्ट, तो खैर क्या कह सकता हूं मैं, डिफॉल्ट तो कहना ही कोई अजीब ही बात है, डिफॉल्ट होना भी कोई बड़ी बात नहीं। अगर कौम के अंदर हिम्मत हो तो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि बरतानिया भी कई दफ़ा डिफॉल्ट हो चुका है, अमेरिका भी डिफॉल्ट हो चुका है, और भी मुल्क डिफॉल्ट हो चुके हैं। लेकिन डिफॉल्ट तो नहीं होता, लेकिन खुदा ना खास्ता मुल्क हमारा अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा और हमारे हालात जो है ना खाना जंगी की तरफ जलेंगे, हम तबाह हो जाएंगे, मुआशी तौर पर तबाह हो जाएंगे। तो खैर अब ये सारी सूरत हाल है, तो इस पर अब लोगों को खुद सोचना होगा। और दूसरी एक बात ये कि आज से 3 दिन पहले एक बात और भी थी कि मैंने आपको बात बताया था कि नवाज शरीफ साहब ने जो कहा था इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान को क्रश करना है और इनकी कोई बात नहीं करनी इनके साथ ही, नवाज शरीफ ने ख़ास तौर पे कहा था। और वो ये बात भी उन्होंने कही है कि जनाब जो आर्मी चीफ हो वो भी मेरी मर्ज़ी से होगा। तो खैर उसके ऊपर तो इमरान खान ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया कि भाई ये करप्ट आदमी कैसे करेगा, ये बात अच्छी जानदार है। लेकिन सवाल ये पैदा था कि ये तो आप सारी कानूनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन आप तो इधर से कानून में उलझा रहे हैं, लेकिन वो कानूनी कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे। कल शाम को नवाज शरीफ ने एक और बात पैगाम भेजा है शहबाज शरीफ को, और उन्होंने कहा है कि अगले 10 और 12 दिन, कितने? अगले 10 और 12 दिन में हर सूरत में मरियम नवाज को निकालें और इसहाक डार को पाकिस्तान पहुंचाने का बंदोबस्त करें। उन्होंने कहा बहुत हो गया है, आप लोग कुछ नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि मैं अब कुछ नहीं जानता। अगले उन्होंने कहा कि आप वापस जाएंगे जब अमेरिका से, तो शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा कि हर सूरत के अंदर 10-12 दिन के अंदर मरियम को मैं देखना चाहता हूं लंदन में और इसहाक डार को देखना चाहता हूं पाकिस्तान में। ये उन्होंने खुल के बात कर दी है। तो अब ऐसी सूरत के अंदर आप मुझे बताइए कि ये सारे जो मामला चल रहे हैं इसको आप कैसे देख रहे हैं? उधर पंजाब की हुकूमत में आप देखें, मैंने कल इसी चैनल से आपको एक खबर दी थी कि मरकज़ और पंजाब के हालात ख़राब हैं। कल मैंने सुबह कही थी बात और आज आपने देख लिया, आपको पता लगा हो कि वो डोगर साहब को बुला के उन्होंने खास तौर पे उनकी पीठ थपथपाई और वज़ीर आला ने कहा कि आप जो है नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि वज़ीर आला जो हैं ठीक है, इस वक्त कोई उसमें दो राय नहीं। मैं शुरू से कहता रहा हूँ, मैं भी शुरू से पॉलिटिक्स में था। वो हमेशा से जो है ना वज़ीर आला और ये चौधरी शुजात या शुजात फैमिली या चौधरी फैमिली और ये मुस्लिम लीग काफ जो है ना ये पूरी इस्टेब्लिशमेंट की जमात रही है। तो हो सकता है, ये मैं कह नहीं रहा, मेरे पास खबर नहीं है, मेरा तज्जिया हो सकता है कि ये कोई डॉज दे दें। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता चौधरी परवेज़ इलाही ने अगर कोई डॉच किया इमरान खान को, तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर चौधरी परवेज़ इलाही का मुस्तकबिल जो है ना सिफर हो जाएगा। यानी मैं आपसे हकीकतन आपसे कह रहा हूँ कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि फिर चौधरी परवेज़ इलाही शायद गुजरात से ना अपने डिंगे से या इधर से किसी भी जगह से, कुंजाब वगैरह में उनका बड़ा है, किसी जगह से भी वो शायद हो सकता है फिर काउंसलर भी उनका मुंतखब होना ज़रा मुश्किल हो जाए। तो एक तरफ ये देख लें कि चौधरी परवेज़ इलाही क्या उन्होंने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को, जो कि इस वक्त, अब मैं इस्टेब्लिशमेंट को कोई बुरा नहीं कह रहा, इस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त मजबूर है अमेरिका के आगे। तो अब ये देखना होगा कि क्या वो अमेरिका की आगे मजबूर होती भी इस्टेब्लिशमेंट का साथ देंगे या हकीकत में अवाम का साथ देंगे। मैं फिर अब अपनी बात पे दोहरा रहा हूँ कि अगर अवाम निकल गई, अवाम खड़ी हो गई और अवाम सही मानों में सामने आई, क्योंकि देखिए अभी तक सब अवाम नज़र तो आ रही है इमरान खान के साथ, लेकिन अभी तक कोई तहरीक नहीं चली है। अभी भी मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये भी एक मैं आपको बहुत बड़ी अंदर की खबर दे रहा हूँ कि हसास इदारों के अंदर ये सोच है, वो ये सोच रहे हैं कि शायद हो सकता है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, मैं तज्जिया नहीं है, हसास इदारों के अंदर भी कुछ लोगों की जो पॉलिसी साज हैं, जो देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, वो कहते हैं हमें नज़र तो आ रही है कि कौम इमरान के साथ है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं कह सकते कि आया वो कॉल पे निकलेगी कि नहीं निकलेगी। ये भी एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कौम जो है ना जब इंतजार ना करे, खूब तैयार रहे। ये ज़रूरी नहीं कि बस जी खान साहब कहेंगे, वो खान साहब को कल उठा के अगर उन्होंने धर गुल्लक कर लिया फिर आप क्या करेंगे, बैठे रहेंगे। वो खान साहब ने तो काल ही नहीं दी, हम तो पहले कह रहे थे खान साहब देखिए ये हो गया। मतलब ये चीज़ नहीं है, आपको खान साहब ने अवेयरनेस दे दी है, खान साहब ने आपको चार्ज दे दिया है। अब ये कौम का काम है कि वो कब निकलते हैं। वो ठीक है, खान साहब कॉल दे देते हैं, और खान साहब को मैं समझता हूँ, मेरा अपना तज्जिया है कि खान साहब को कॉल दे देनी चाहिए। और आज देखें किसान निकल आए। मुझसे अगर आप पूछें ना, मेरा अगर एक बतौर एक तज्जिया निगार या साबिका सियासतदान, तो मैं कहता हूँ दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि इस वक्त किसान जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो किसान हैं वो इस वक्त सारा किसान इस्लामाबाद पहुँच चुका है और बेइंतहा लोग पहुँचे हुए हैं। तो अगर कल खान साहब का जो कर पेशी है, अगर पेशी के ऊपर खान साहब अगर पेश होते हैं,
उसके बाद जो भी फैसला आता है उसमें तो मेरा एक ये है कि खान साहब अगर कल भी अगर माफ़ीनामा दाखिल कर दें, अब पता नहीं वो देते नहीं देते, वो पहले की बात कुछ और थी, लेकिन आज तक अभी मेरा कोई उनसे रब्ता नहीं हुआ अदलिया के अंदर। कल से मैं गलत बात नहीं करूँगा, गुज़िश्ता 48 घंटे से मेरा कोई उस चैनल से रब्ता नहीं हुआ, लेकिन पहले मेरे राब्ते थे। मैंने आपको बता दिया, अगर खान साहब कर देते तो क्लियर हो जाती और बात साबुत भी हो गई थी। लेकिन यह है कि अगर कल भी खान साहब जाके माफ़ीनामा डाल दें और डालकर फिर गेंद उनके कोर्ट में डाल दें, नज़र तो ये आता है कि वो बाद नज़र में नाहल करने की हुकूमत पूरी तैयारी करके बैठी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अगर इनको नाहल किया, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन की नाहली जो है बेकार जाएगी। तो अगर नाहल किया भी तो कम अज़ कम वो कोर्ट जो है उनके गेंद जो है ना उनके कोर्ट में होगी, और दिस इज द बेस्ट टाइम। आज या कल के अंदर ये फैसला करते हैं। अगर कल खान साहब को नाहल कर दिया जाता है या कोई बात होती है, और खान साहब ये जो आज जो दोबारा मैंने बताया कि जो पाइपलाइन में मुज़ाकरात शुरू हैं, अगर इसमें मुज़ाकरात से अगर कोई बात अगर नहीं निकलती तो खान साहब को अगले 48 घंटों के अंदर जब तक कि वो किसान इस्लामाबाद में बैठे हुए इनको कॉल दे देनी चाहिए, क्योंकि फिर वो बस रहा है कि किसान भी ऑलरेडी आपके साथ हैं, क्योंकि किसानों की मूवमेंट तो खान साहब ने चलाई थी ना। तो दिस इज द बेस्ट टाइम, समझे आप। तो ये सारी सूरत हाल है, इसको अब देखना होगा खान साहब ने कि अब क्या करते हैं। दूसरा बैनुल अक़वामी खबरों के हिसाब से एक छोटी 2 खबरें आपसे शेयर कर दूं कि अमेरिकी सदर बाइडन ने ना धमकी दे दी है रशिया को, और उन्होंने कहा कि जनाब हम आपसे निपटेंगे और हम आपसे हर सतह पे लड़ने के लिए तैयार है। और सबसे ख़तरनाक बात उन्होंने ये की है कि उन्होंने M1 M2 जो है अब्राहम टैंक, वो बड़ा ख़तरनाक हथियार है, उसने कई, और मैं समझता हूँ कि वो गेम चेंजर भी हो सकता है, वो जो है उन्होंने यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया है। तो अब अगर ऐसी सूरत हो गई है और वो देने का ऐलान कर दिया, अगर वो पहुंच जाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि यूक्रेन जो है फिर बड़ी जारहाना लड़ाई लड़ेगा। तो आया इस तमाम सूरत हाल के अंदर क्या रशिया इंतज़ार करेगा? अब सुनने में ये आया है, रशिया ने ऐलान किया है कि वो अगले 48 घंटों में 2 दिन के अंदर लुहांस्क वगैरह का और DR जो है रिपब्लिक, उनको अपने साथ मिलाकर वो एक रेफरेंडम करने जा रहे हैं, और उस रेफरेंडम के साथ वो जो जीते हुए इलाके हैं उनको रशिया का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी खबर मिली है कि पुतिन ने कहा है कि मैं शिकस्त नहीं मानूंगा। ये उनका ये पहला काम है कि पहले मैं रेफरेंडम करके इन इलाकों को अपने साथ मिला लूं, उसके बाद फिर मैं जो है बड़े हमले करूंगा। लेकिन इसी बीच में एक जो खतरनाक खबर है वो ये भी है, सफारती ज़राए से आ रहा है कि हो सकता है कि शायद अमेरिका इसी जो खेप आ रही है M1 M2 अब्राहम टैंक की, इसके साथ हो सकता है इन्हीं के साथ को वो न्यूक्लियर मिसाइल भी यूक्रेन को दे दे। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक जो है ना, ये मतलब खबरें इस तरह की आ रही हैं। बहरहाल अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हो। लेकिन दूसरी जानिब ईरान के, मैंने बताया था, मैंने ट्वीट भी किया था कि ईरान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। वो एक लड़की को हिजाब के मसले पर जो उन्होंने मारा था, वो मामला बहुत बढ़ चुका है। वो कुर्दिस्तान के इलाके से शुरू हुई थी तहरीक, चलते चलते पूरे ईरान बल्कि तेहरान में फैल गई है। पाकिस्तान का कोई मीडिया आपको नहीं दिखा रहा और ना दिखाएगा, और बहुत सारे मीडिया जो छुपा रहे हैं, लेकिन मगरब के अंदर और हमें सफारती ज़रिए से तमाम एक खबरें आ रही हैं। इसमें अभी तक कुछ लोगों के हलाकतों की भी खबरें हैं, कन्फर्म खबरें हैं, और मामला बहुत बढ़ गया। और ऐसे मौके के अंदर जबकि इब्राहिम रईसी साहब खुद अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद हैं, और वहाँ पर उन पर दबाव आ रहा है और कहा भी जा रहा है कि उनके मुल्क में तो इतनी बड़ी वायलेशन हो रही है। और सबसे बड़ी तशवीशनाक बात यह है कि ईरान के अंदर एक इस्लामी इनकलाब आया था, वहाँ पर इस वक्त खामनई की तस्वीरें जलाई जा रही हैं, और इवन कई जगह जो है इमाम खुमैनी जो हैं उनके हवाले से भी कई जगह मुखालिफ नारे लगे हैं। तो ये एक तशवीशनाक बात है, देखना ही होगा। और मुझे ये लगता है कि अगर ये सूरत हाल इस तरह रही तो फिर अमेरिका जो ईरान की जो मौजूदा हुकूमत है उसको थोड़ा सा बैकफुट पे जाना पड़ेगा। तो ये मामला जो है दुनिया के अंदर, और साथ में जो आपको पता है कि आर्मीनिया की, अजरबैजान की भी जंग लगी हुई, और उधर साथ में क्या कहते हैं वो भी लगा हुआ है ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, और अमेरिका जो है साथ में मुसलसल कह रहा है कि हम इनकी भी मदद करेंगे, उनकी भी मदद करेंगे। और अजीब ही सारी है चक्कर। अक़वाम मुत्तहिदा का एक तरफ इजलास भी चल रहा है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है, वहाँ अमन की बात हो रही है। एक तरफ अमेरिका जो है सब मुल्कों को जंग पे घुसा रहा है। ब्रिक्स का भी इजलास हो रहा है, और वो क्या कहते हैं उधर आपको पता है कि ब्रिक्स के साथ साथ वो जो है अपना ऑस्ट्रेलिया वगैरह, न्यूजीलैंड, उनके भी वहाँ पे एक बैठक हो रही है। तो अजीब ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है सारी दुनिया के अंदर। ब्रिक्स का इजलास हो रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा की साइड लाइन के ऊपर लोग मुलाकातें कर रहे हैं। OIC का भी वहाँ पे सुना है कि इजलास बुलाया जा रहा है, कुछ मुस्लिम ममालिक के हवाले से, कुछ फ़लस्तीन के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस होंगी। और हमारे यहाँ जो अभी तक फैसला ही नहीं हो पाया कि जनाब ये हम उलझे हुए हैं कि हमारा आर्मी चीफ कौन होगा। वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ मैं अपनी पसंद कर लिया हूँ, वो कहते हैं आर्मी चीफ मैं अपनी पसंद कर लिया हूँ, वो 2 आदमी कहते हैं नहीं जी इसको छोड़ो, सबसे पहले इमरान खान को नीचे गिराओ और उसकी गर्दन पे चढ़ के बैठ जाओ। तो ये समझ में नहीं आता। ये सारे जो है ना मामला देखना पड़ेंगे कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह जो भी सूरत हाल होती है, कल का दिन बड़ा अहम होगा। अपना तज्जिया लेके हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।